हाय स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षित मखीजा फ्रॉम आरवीएम कैड, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है एंड वी आर बेस्ड आउट ऑफ फरीदाबाद। और मैं आज हमारे बैंगलोर वाली ब्रांच से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का टॉपिक है क्या सैलरी होगी एक मैकेनिकल इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर की, या मैकेनिकल से रिलेटेड आप कुछ भी काम करेंगे तो क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पता होना चाहिए एक मैकेनिकल इंजीनियर को, डिप्लोमा होल्डर को, कि क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या किस लेवल पे अभी वो हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि 50,000 सैलरी होनी चाहिए 5 साल एक्सपीरियंस वाले बीटेक होल्डर की, और आपकी सैलरी 20,000 है, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि भाई सैलरी मेरी तो बहुत ज़्यादा कम है, और क्यों कम है उसका हम आपको तरीका भी बता देंगे कैसे बढ़ानी है। सैलरी एक किसी भी इंसान के लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हेल्थ एंड वेल्थ आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड दैट इज ट्रू। और वेल्थ जो है वो आपकी सैलरी के ऊपर ही ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। अब सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। एक सैलरी क्या होगी, उसमें 8 से 10 कंपोनेंट्स होते हैं जो डिसाइड करती है आपकी सैलरी क्या है। सिर्फ ये नहीं कि आप लेट्स सपोज आईआईटी से हैं तो आपकी सैलरी बाय डिफॉल्ट 50 लाख का पैकेज लग जाएगा। नहीं, आईआईटी से जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनका इतना पैकेज नहीं लगता, जो बी फार्मा करते हैं उनकी नौकरी भी नहीं लगती। तो एक सैलरी डिसाइड करना, मुझसे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, सीधा पूछते हैं सर कोर्स के बाद क्या सैलरी लग जाएगी। यार मैं कैसे बता पाऊँ आपकी क्या सैलरी लगेगी, मुझे आपके बारे में नहीं पता, उम्र नहीं पता, क्वालिफिकेशन नहीं पता, वर्क एक्सपीरियंस नहीं पता, कहाँ काम करना चाहते हो वो नहीं पता, कितनी स्किल्स है वो भी नहीं पता। तो आई जस्ट कैन नॉट टेल कि सैलरी आपकी क्या होगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ये वीडियो मेरे हिसाब से 15-20 मिनट की जाएगी, और आराम से बैठ के आप ये वीडियो देखोगे तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या सैलरी होनी चाहिए, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सैलरी कभी भी एक वन वर्ड आंसर नहीं होता कि क्या सैलरी आपकी लग जाएगी। सैलरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एक आइडियल सैलरी कैलकुलेट करने का। कुछ लोग ओवर पेड होते हैं, कुछ लोग अंडर पेड होते हैं, कुछ लोग लोकेशन पे ऐसी होती है जहाँ सैलरीज वैसी ही बढ़ जाती है। मुंबई में अगर एक मैं एग्जांपल दूं, एक रिसेप्शनिस्ट भी हायर करनी पड़ेगी तो 20 से 25,000 लग जाएंगे, और वही रिसेप्शनिस्ट अगर इंदौर में हायर करूंगा तो 10,000 में भी आ जाएंगे। क्यों? मुंबई में अपार्टमेंट्स, मुंबई के अंदर जो रहने खाने का खर्चा है वो इंदौर से 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। मुंबई में 10,000 रुपये में सड़क पे सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, और इंदौर में आपको 1 BHK का प्रॉपर अपार्टमेंट विद खाना पीजी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक सैलरी को डिफाइन करने में। दूसरा, मैं बात करता हूं एक्सपीरियंस से और डेटा से। मैंने बहुत सारा डेटा इस वीडियो में आपके लिए रख रखा है, ऑफिशियल डेटा, इंडिया सैलरी गाइड, प्लस मैंने अपनी एक सैलरी गाइड बनाई है आरवीएम कैट सैलरी गाइड। उसके हिसाब से हम बात करेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 12वीं पास की भी बात करूंगा, 10th पास की भी बात करूंगा, ITI डिप्लोमा की भी बात करूंगा, बीटेक एमटेक लेवल के लोगों की भी बात करूंगा कि क्या सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। अब रही बात की सैलरी गाइड क्या होता है। सैलरी गाइड जो है मैं अब आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे, दैट दिस इज द इंडिया सैलरी गाइड। इसका PDF जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, प्लस प्लीज ये वीडियो सब्सक्राइब कर लो, इस पे कमेंट भी अच्छा सा कर दो। मैकेनिकल की ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज मेरी वीडियो देखती है। मैं इसमें गाइडलाइन देने वाला हूँ इंडस्ट्रीज को भी। मुझसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले लोग पूछते हैं कि सर क्या सैलरी दें आपके स्टूडेंट्स को, वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट सैलरी बनती है और किस फैक्टर्स पे आप ज्यादा या कम सैलरी किसी को दे सकते हो, ठीक है। तो इंडिया सैलरी गाइड जो है ये पेज इनसाइट्स कंपनी है, ये हर साल रिलीज करती है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपका इसको PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। और उसमें देखिए आप कि इंडिया का आउटलुक क्या है 2024 का, मेन फैक्टर क्या। हर कोई कहता है AI आ जाएगा, AI आ जाएगा, आपकी नौकरियां चली जाएगी, और IT वालों की नौकरियां जा भी रही है। 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज एक एक दिन में निकाल रही है बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल फेसबुक जैसी कंपनीज निकाल रही है, तो छोटी कंपनी का तो भगवान जाने क्या हाल होगा, ठीक है। तो आउटलुक क्या है, बैंकिंग में हो तो क्या सैलरी होगी, इंजीनियरिंग में हो तो क्या सैलरी होगी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल, सेल्स एंड मार्केटिंग, सबकी सैलरीज इसमें लिस्टेड हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव लोगों ने पूरा मिलके, पूरी इंडस्ट्री के लोग, प्रोफेसर्स, इकोनॉमिस्ट, उन लोगों ने मिलके ये सैलरी गाइड बनाई है, ठीक है। तो कोई भी कहता है ना कि तुम ये कर लोगे तुम्हारी ये सैलरी होगी, उसे कुछ नहीं पता, बिकॉज अल्टीमेटली ये हजारों लोगों ने मिलकर जो सैलरी गाइड है, इससे हम पता करेंगे कि क्या सैलरी आइडियली होनी चाहिए। पहले बात करते हैं आउटलुक की, ठीक है। आउटलुक का मतलब होता है कि एग्जैक्टली इंडिया का अभी क्या हाल चल रहा है। आप देखिए
ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर ड्राइविंग दी हायरिंग एक्टिविटी। अच्छी बात है मैकेनिकल के लिए। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में देखो थोड़ा छैनी भी दिखा रखा है, मतलब इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हायर कर रही है, ठीक है। पहले आईटी करती थी, अब आईटी वालों का सारा सबका गेम बच गया है और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैवी हायरिंग कर रही है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन रोल कंटिन्यू टू बी इन हाई डिमांड। अगेन मैकेनिकल वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़। सारा मैन्युफैक्चरिंग का प्लस ऑपरेशन मतलब कि जो जैसे लेट्स सपोज Amazon के जो ऑर्डर्स हैं वो प्रोसेस करने के लिए पूरा वेयर हाउस होता है, तो वेयर हाउस इंचार्ज की जो जॉब है दैट इज इन हाई डिमांड। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग की सारी CNC VMC डिजाइन एवरीथिंग इज इन हाई डिमांड। दूसरा, डेटा जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग का प्रोफेशनल्स के इंक्रीज बढ़ रहा है। AI है तो AI तो नौकरी खाएगी, बट उनको नौकरी मिलेगी जो AI से ही उसका प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे हैं। तो मतलब जो चीज आपकी नौकरी छीन रहा है उसी को सीख लो तो उससे फायदा होता है, इसका ये मतलब है। एंड इस साल का जो फोकस है वो रिन्यूएबल्स, EV और ऑटोमोटिव का है। अगेन मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इट्स मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। EV एंड ऑटोमोटिव सेक्टर, ऑटोमोटिव मतलब सारा हमारे जो कोर्सेज है सारे ऑटोमोटिव सेक्टर की हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ये देखो, ये एक एवरेज सैलरी इंक्रीज क्या होती है जॉब स्विच होने पे। जूनियर लेवल पे हो तो 25 से 40% जॉब स्विच करने पे सैलरी बढ़ जाती है। 10,000 पे काम कर रहे हो तो 12,000, 14,000, 20,000 पे काम कर रहे हो तो उसका 40% 8,000 तो 28,000 पे जूनियर लेवल पे। मिड लेवल पे 20 से 30%, सीनियर लेवल पे ज़्यादा इतनी चेंज नहीं होती जॉब स्विच करने पे। और स्विच का मतलब ये नहीं है कि आपको निकाला गया है और फिर आप कहीं गए हो। स्विच का मतलब है आप बाय डिफॉल्ट अपने से गए हो, ठीक है। दूसरा, एवरेज एनुअल सैलरी इंक्रीज कितनी होती है हर साल? अगर जूनियर लेवल पे हो तो 7 से 20%। तो ये मत सोच लेना आज 20,000 सैलरी तो कल 40,000 हो जाएगी, नहीं। जूनियर लेवल पे भी 7 से 20% एक एवरेज आपका सैलरी इंक्रीज रहता है। मिड लेवल और सीनियर लेवल पे और कम, 7 से 12%। उनकी सैलरी वैसे इतनी ज़्यादा होती है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कितनी महंगाई है, महंगाई के हिसाब से थोड़ी बहुत सैलरी भी बढ़ती है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, वी विल गो टू इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, पेज नंबर 29, ठीक है। अब इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चर में एक चीज आप देखना जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि जूनियर लेवल पे आपका 33 से 38% सैलरी इंक्रीज होती है स्विच करने पे जॉब। और सबसे ज्यादा रोल जो डिमांड में है वो है डिजाइन इंजीनियरिंग। सबसे ऊपर मैंने नहीं बनाई है भाई ये रिपोर्ट, ये ऑफिशियल, हम ऐसे नहीं है कुछ भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड में है। सबसे ऊपर देखो डिजाइन इंजीनियरिंग लिखा है। हेड ऑफ R&D भी तभी बनता है जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो। और साइट ऑपरेशन का जो काम है, स्किल्स इन डिमांड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स एंड प्लांट ऑपरेशंस, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब है। अब आप ये देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी मैन्युफैक्चरिंग में कि ये स्टार्ट ही 3 से 5 साल से कर रहे हैं। मतलब 3 साल से कम एक्सपीरियंस हो तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। अब मेंटेनेंस मैनेजर हो, ये यूटिलिटीज एंड कंट्रोल है तो मिनिमम 6 लाख का पैकेज होगा। ये 6 लाख है पर एनम, मतलब 50,000 रुपये की सैलरी, मतलब इन हैंड 40-42 सब कट कुटा के, पर 3 से 5 साल के बाद। आप कह रहे हो जी मेरे को तो फ्रेशर में 50,000 की लग जाएगी क्योंकि IT वाले की लग रही है, नहीं, ऐसा इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सैलरी आप गाइड अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसके अंदर सारे रोल्स लिखे हुए हैं, क्या क्या कर सकते हो। R&D में देखो, प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर में 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस को 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का पैकेज लगता है। और RVM CAD से मैंने 9 लाख का पैकेज लगवाया और उसको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ही था। मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे RVM CAD 9 लाख, आपको उनका पैकेज भी दिख जाएगा। मेरा एक स्टूडेंट था मनोज, उनका मैंने 9 लाख का पैकेज लगवाया था, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस था। तो जो सैलरी गाइड है उस हिसाब से ही हमारे बच्चों की भी नौकरी लग जाती है, ठीक है। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो मैंने पहले आपको ये चीज बता दी, फिर अब मैं अपनी सैलरी गाइड के बारे में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स किस किस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है? आपकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट। अब क्वालिफिकेशन का मतलब अगर आप IIT से हो, BIT से हो, NIT से हो, VIT से हो, अच्छे कॉलेज से हो, सैलरी ज़्यादा रहेगी। प्राइवेट कॉलेज में हो जिसमें डोनेशन दिख के आपका एडमिशन होता है, सैलरी कम होगी। और बिल्कुल ही किसी कॉलेज से हो जिसमें बस डिग्रियां बेच रहे हैं तो मान के चलो कुछ नहीं मिलने वाला। क्वालिफिकेशन मैटर्स। लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन पार्ट 2 की बात कर रहा हूं मैं। लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन में 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, BTech, MTech, PhD, हर लेवल की अलग अलग सैलरी होती है। एक PhD करने वाला बेवकूफ़ नहीं है जो 10 साल काम कर रहा है, उसकी सैलरी ऑब्वियसली हायर होगी। तीसरा, लोकेशन।
आप काम कर रहे हो छोटे शहर में वर्सेस आप काम कर रहे हो मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में, सैलरी का फर्क होगा, क्योंकि रहने और खाने के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें फर्क रहता है। ठीक है, तो मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन बता दिया, लोकेशन बता दी। चौथा है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस कितना है रेलेवेंट इंडस्ट्री में, ये मैं बता दूं। 8 साल से अपने पिताजी की दुकान में आप काम कर रहे हो तो उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं गिना जाएगा, रेलेवेंट होना चाहिए आपकी फील्ड में। और एक सुपर रेलेवेंस भी एक चीज होती है कि कैड में, अपनी इंडस्ट्री कैड में ही काम कर रहे हो तो कितना इंक्रीज आएगा। तो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। तो कितना रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसका आपका सैलरी उस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, फिर हो गया एज। आपकी एज कितनी है। 40 साल के आदमी को सीएनसी का वो पैकेज नहीं मिलेगा जो 20 साल के लड़के को मिलेगा। एनर्जी का डिफरेंस होता है दोनों के सेगमेंट्स के अंदर, राइट। उसके बाद कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, ये चीज़ें मेजर भी नहीं कर सकते। एक कॉन्फिडेंस वाला लड़का, अब मैं अपनी सैलरी गाइड दिखाऊंगा आपको, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने 3000 बच्चों की नौकरियां पिछले 2 साल के अंदर लगाई है, उनके हिसाब से बताऊंगा क्या सैलरी गाइड होनी चाहिए। इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर चीज़ पे 2000 का ऐड कर लो अगर आप पे कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपकी सैलरी कम या ज़्यादा कर सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लॉयल्टी होती है, इंटरव्यू किस तरीके से देते हो वो भी एक फैक्टर होता है। बट मेन फैक्टर्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, रेफरल्स भी होता है एक फैक्टर। आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने बड़ा अच्छा रेफरल दिया तो मैं वैसे ही उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो अब बात करते हैं सैलरी गाइड ऑफ अक्षत मखीजा। ये मैंने खुद और बड़े मेहनत से मैंने बनाई है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो सेव करनी है कर लो, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। इंडस्ट्री वाले भी देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा फायदा होगा और गाइडेंस भी मिलेगी क्या करना है। अगर हम बात करें फ्रेशर की, फ्रेशर मतलब फ्रेशर, जीरो वर्क एक्सपीरियंस है उसका, तो कैड डिज़ाइन में 10वीं पास की तो नौकरी नहीं लगती। अब मेरे को कोर्स बेचने होते मैं कहता करो 10वीं पास वालों को, हज़ारों घूम रहे हैं, लाखों घूम रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ मत करो, लगेगी नहीं नौकरी आपकी। 12th पास की भी नहीं लगेगी। डिप्लोमा आईटीआई की लग सकती है, लगती है, और बीटेक की भी लगेगी। अब कितनी सैलरी है स्टार्टिंग कैड डिज़ाइन की? 15-16 हज़ार, 16-18 हज़ार। बच्चे कहते हैं सर हमारी तो 12,000 की नौकरी लगाई है आपने। भाई साहब आपको कुछ नहीं आता, 12,000 आपको कंपनी रख रही है ताकि आप कुछ सीखो। ट्रेनिंग पीरियड की बात नहीं हो रही है, 3 महीने 6 महीने कंपनी का ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो मेरे से प्लीज़ उससे बहस मत करना। ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी आपको पैसा देती है सिर्फ आपके खानन पालन के लिए, दैट्स इट। उसके बाद आपका काम एक्चुअली शुरू होता है। तो 10,000 रुपये की जो नौकरी में लगवाता हूँ ना अगर डिप्लोमा फ्रेशर की 3 महीने की, तो वो 10,000 आपको मिल रहे हैं आपके रहने खाने के, ट्रैवल के, बस दैट्स इट। असली सैलरी 15-16 की स्टार्ट होगी जब आप एक एक्चुअल रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगे। ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी में इसको मत डालना, ग्रुप के अंदर कमेंट्स में डालते हो 12,000 की सैलरी लगवाई है, वो सैलरी नहीं है, वो आपको दिया जा रहा है ताकि आप सीखो। कॉलेज में आप पैसे देते हो 5 लाख रुपए सीखने के, कुछ नहीं सिखाते, या इंडस्ट्री 12,000 दे रही है आपको सिखाने के लिए क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। तो इस बेसिस में मैं बता रहा हूँ एक रेगुलर सैलरी है जब आप 3-4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड कर लेते हो। 15 से 16,000, बीटेक की 16 से 18,000। सीएनसी वीएमसी की बात करें तो 14,000-16,000 में लग जाती है 10th पास की भी। ऑपरेटर की कह रहा हूँ बात में, ये 14-16,000 12th पास की, डिप्लोमा की 16-18,000। बीटेक को रखते ही नहीं है क्योंकि बीटेक को पता है ये भाग जाएगा, ये ऑपरेटर का काम करेगा नहीं ना, उन्हें हायर ही नहीं करते, वो ओवर क्वालिफाइड। प्रोग्रामर में 10th पास 12th पास की लगती ही नहीं है। इतनी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, 10th 12th की नहीं लगती प्रोग्रामर में, डिप्लोमा की भी नहीं लगती, फ्रेशर की लग ही नहीं सकती। 18-20 हज़ार बीटेक की लग जाती है 18 से 20 हज़ार अगर सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग करते हो। क्वालिटी में मैंने आपको लिख दिया 12-14 हज़ार होती है 12th पास की, 14-16 हज़ार आईटीआई की, 16-18 हज़ार बीटेक की। फीटर वेल्डर का भी मैंने लिख दिया, देसी वाला वेल्डर है, रोबोटिक वेल्डर की बात नहीं हो रही है। अब मैं कहता हूँ यही रोल में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है आपको 1 या 2 साल का। अब देखो कैसे चीज़ें चेंज होती है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मतलब अगर आप काम कर रहे हो लेट्स सपोज क्वालिटी में 1 साल का, तो 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया। फिर आरवीएम कैड आते हो और कैड डिज़ाइन सीखते हो तो 12 से 14 हज़ार की 10वीं पास की भी लग जाती है, 14-16 हज़ार की 12वीं पास, 16-18 हज़ार डिप्लोमा और 18-20 हज़ार बीटेक। अब इसका मतलब है कि भाई बीटेक विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिटी फिटर वट एवर R&D असेंबली सुपरवाइजर, उसकी 18-20 हज़ार की नौकरी लग जाएगी। ये कैड का एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप देखो पिछली सैलरी से सब कुछ 1-2 हज़ार बढ़ गया, 3 हज़ार बढ़ गया, और ये बेस सैलरीज हैं। अब आप बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस वाले हो, आप बहुत अच्छे कॉलेज से हो, आपने इंटरव्यू जबरदस्त दिया तो ये सैलरीज बढ़ जाएगी। ये लोएस्ट सैलरीज कह रहा हूँ, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखो इंडस्ट्री 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो मैंने सीधा कह दिया 8 से 10% बढ़ा लो अपनी सैलरी। मतलब 3 साल क्वालिटी में काम किया है तो कैड में आपको 22-23 में रख लेंगे, 8-10% आपका प्रीवियस सैलरी से बढ़ेगा हर साल। अब असली खेल शुरू होता है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्लस अपस्किलिंग और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सेम फील्ड में। मतलब कैड का काम ही 2 साल का कर लिया प्लस आपने अपग्रेड करते रहा अपने आप को, तो देखो 10वीं पास की भी 16-18 हज़ार
ट्वेल्थ पास की 16-18 हज़ार, डिप्लोमा ITI की 20-22 हज़ार और बीटेक की 25 से 35 हज़ार। तो मतलब एक बीटेक फ्रेशर ने जिसने 2 साल कैड में काम कर लिया और 2 साल कैड में काम करने के बाद वो एक और नौकरी में जाता है कैड में ही, तो उसकी 25,000 से 35,000 सैलरी बन सकती है। ओके, तो आप देखो अब ग्रोथ स्टार्ट होगी क्योंकि उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो गया। ऐसे ऑपरेटर की सैलरी देखो बढ़ जाती है, डिप्लोमा ITI 20,000 का हो जाता है। प्रोग्रामर में देखो आप 22 से 30 हज़ार तक भी आपको बीटेक वाले लड़के को मिल सकते हैं, अगर प्रोग्रामर का या एटलीस्ट ऑपरेटर का आपका एक्सपीरियंस पुराना है उस फील्ड में। क्वालिटी में कुछ नहीं बढ़ता, ये भी मैंने लिखा है, क्वालिटी में नहीं बढ़ता, कुछ है ही नहीं अपस्किल करने का, क्वालिटी में क्या कर लोगे आप। फिटर में भी वही 10-10% सैलरी बढ़ेगी। वेल्डर का देखो मैंने बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि वेल्डर में अपस्किलिंग आ जाता है रोबोटिक्स का, अगर रोबोटिक्स सीखते हो तो वेल्डर की आपकी जो है सैलरी बढ़ सकती है। देन अपस्किलिंग 2 से 4 साल, उसमें देखो बीटेक वाला 30 से 50 हज़ार भी कमा सकता है कैड में, प्रोग्रामर में भी 30 से 50 हज़ार कमा सकता है। तो ये देख रहे हो कितनी सैलरी बढ़ रही है, क्योंकि उसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैंने बड़ा सोच समझ के लिखा है इसके अंदर चीज़ें। वेल्डर में रोबोटिक्स वेल्डर जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है 30 से 40 हज़ार ले सकता है वो, और 3 से 4 साल बाद आपका एक्सपीरियंस जो है वो फिर सैलरी गाइड पे आ जाओ आप, आपको हम ले आए 50,000 40,000 के लेवल पे, उसके बाद सैलरी गाइड में जब जॉब स्विच करोगे तो 10-20% 25% सैलरी अपस्किल करते जाओगे तो सैलरी बढ़ती जाएगी। तो मैंने ये पूरा डेटा बना के बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये सब बनाया है। मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा अब सैलरी बढ़ानी कैसे। ये भी सुन लो पूरी वीडियो, जो भी सुनेगा उसको बहुत फायदा होगा। सैलरी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, अपने आप को अपस्किल करो। ये 3 चीज़ें ही हैं और कोई मैजिक नहीं है, कोई मतलब ये करना ही पड़ेगा आपको। दैट्स वाई RVM CAD ने अब लॉन्च किए हैं 3 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे स्टूडेंट्स को हम इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिखाएंगे इन कोर्सेज के साथ। तो इंडस्ट्रियल ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपका इंटरव्यू बढ़िया जाएगा, आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़िया होगी एंड आपकी सैलरी भी ये जो टेबल मैंने दे रखा है उससे बेटर लगेगी। सो फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, कमेंट्स, जो भी लिखना है नीचे डालो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के लिए हमारे नंबर फ्लैश करें, यू कैन कॉल अस फॉर करियर काउंसलिंग। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।